जिंदगी बड़ी अजीब होती है। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की, तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की, क्योंकि किनारों पर तो सिर्फ जिंदगी की शुरुआत होती है, क्योंकि किनारों पर तो सिर्फ जिंदगी की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जो रीट के हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे साथी रीट की तैयारी में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो उन सबको बहुत बहुत अग्रिम बधाइयां देना चाहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, और आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो शिक्षक बनने का सपना आपने बुना है वो निश्चित रूप से पूरा हो और आपको सफलता मिले। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ में आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। दोस्तों लास्ट टाइम की हम बात कर रहे हैं, लगभग आपके पास अभी 50 दिन का समय बचा हुआ है, तो लास्ट टाइम ही हम इसको कहेंगे क्योंकि इससे पहले आप तैयारी पूरी कर चुके हैं। ये तो आपका लास्ट समय है। तो लास्ट समय में हमारे पास बहुत कुछ मैटर रहता है, लेकिन हमारे पास समय कम रहता है। तो हमें इस समय में करना क्या है, ये आप यदि समझ जाते हैं और समझ करके उसको व्यवस्थित तरीका से आप कर लेते हैं तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आप यदि एक सीट पक्का करना चाहते हैं, आप यदि सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, तो बस आप कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। दोस्तों लास्ट टाइम में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है, पहले से जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा नया कुछ पढ़ने की आप नहीं सोचें, क्योंकि अलग से आप जब नया कुछ पढ़ोगे तो आपको काफी समय उसके लिए चाहिए और उतना समय आपके पास है नहीं। इसलिए आपको ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा या नया कुछ आपको नहीं पढ़ना है। जो कुछ आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को मजबूत करना है, उसी को बार बार तैयार करना है। जैसे कि आपको पता है कि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यदि आप बार बार अभ्यास करते हो, किसी भी एक टॉपिक का अभ्यास करते हो, किसी भी एक प्रकरण का अभ्यास करते हो, तो निश्चित रूप से वो पक्का हो जाता है, बिल्कुल कंठस्थ हो जाता है। तो बार बार देखो, बार बार देखो। आपने साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक की थ्योरी तो आपने पढ़ी ही होगी। जिस प्रकार बिल्ली बार बार प्रयास करके वो सीख जाती है, अधिगम उसको हो जाता है, तो निश्चित रूप से हम भी सीख सकते हैं यदि हम लगातार बार बार प्रयास करते रहें। तो पहली चीज हो गई कि आपको नया कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो आपने पहले से पढ़ रखा है, जो आप पहले से पढ़ रहे हैं, उसी को पक्का बनाना है, उसी को मजबूत करना है बस। तो उसको समेटने का समय है, उसको समेटिए, क्योंकि अभी आपके पास जो मैटर है वो बहुत सारा है जो कि चारों तरफ फैला हुआ है। अब उस जो फैला हुआ मैटर है उसको आपको समेटने का समय आ गया, उसको आपको व्यवस्थित तरीका से यहां मस्तिष्क में जमाने का समय आ गया दोस्तों। क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास जो भी मैटर होगा वो व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि उस एग्जाम हॉल में आपके पास प्रेशर होता है, आपके पास दबाव होता है, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों का ही दबाव हमारे पास रहता है, यानी दोनों के वजह से ही दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि नया आप नहीं पढ़ें, जो पहले से पढ़ रखा है उसको मजबूत बनाएं, उसको पक्का करें। चाहे आप संस्कृत की बात कर लो, चाहे आप साइकोलॉजी की बात कर लो, चाहे आप जीके की बात कर लो, चाहे आप पर्यावरण की बात कर लो, कोई भी आपका विषय हो सकता है। तो एक चीज तो ये आप पक्की कर लेना। इसके अलावा दूसरी बात है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, चाहे आप कोई भी विषय की बात कर लो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही आपके काम आएगी। दोस्तों प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ ली अच्छे से, अब उस थ्योरी के अंदर कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे जो साथी हैं उनको ये समस्या आ रही थी, जैसे हम विशेषकर संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो संस्कृत में उनको ये समस्या आ रही थी कि सर संस्कृत में प्रश्न आता है तो संस्कृत में हमारे पहली बात तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये पूछ क्या रहा है। बिल्कुल बात सही है, उनका सवाल एकदम सही है। जब आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सवाल आपसे पूछ क्या रहा है तो आप उत्तर कैसे दोगे। सबसे मेन बात ये है, तो आपको उसको समझना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले के जितने भी पेपर आए हैं उन सभी पेपरों को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, उनको समझ करके अच्छे से आप एक बार हल कर लेते हैं, तो इतना आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसी भी प्रश्न का अर्थ आप समझ सकोगे और कौन सा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है ये आप अच्छे से कर लोगे, ये हम गारंटी दे सकते हैं। दोस्तों जब आप सभी
पुराने पेपरों को हल कर लोगे, पुराने पेपरों को अच्छे से आप व्याख्या के साथ में उनको समझ लोगे, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से समस्या आएगी, क्योंकि बहुत सारे साथियों के साथ में यह समस्या आई है, तभी उन्होंने ये बात हमसे पूछी है। तो आपको एक हम अनुभव के आधार पर यह चीज बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने भी 2 बार आरटेट का एग्जाम दिया था और अच्छे नंबरों के साथ में हमने एग्जाम पास भी किया है। उसके बाद में हमारी पोस्टिंग हो गई थी दोस्तों। तो आरटेट जो राजस्थान में सिर्फ 2 ही बार हुआ है, दोनों बार का आरटेट हमने दिया। तो जो अनुभव हमारे पास है उसको हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं, जिससे कि रीट की जो एग्जाम आपके होने वाली है, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम है ही आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैटर्न आपका वही है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है दोस्तों। तो दूसरी बात आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको निराश नहीं होना है, आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ रहोगे तब तक आपकी तैयारी चलती रहेगी। हमारे कई ऐसे जानकार साथी हैं, कई हमारे परिचित साथी हैं जिनका अक्सर पढ़ाई के समय स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है दिमाग पर, घर वालों का, परिवार वालों का, आस पड़ोस वालों का, और कई लोगों का हमारे पास प्रेशर रहता है, जो लोग तैयारी करते हैं विशेषकर। तो ऐसे समय में अक्सर बीमार हो जाते हैं लोग। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें दोस्तों। जब तक आप स्वस्थ रहोगे तब तक आप सब कुछ अच्छे से कर पाओगे, और जब आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, आपकी तैयारी ठप हो जाएगी। आपको पता है कि एक बार यदि आप बीमार हो जाते हैं तो लगभग 4-5 दिन आपके खराब हो जाते हैं, और 4-5 दिन खराब होने की वजह से आपको कितनी टेंशन होती है ये आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके 4-5 दिन यदि खराब हो जाते हैं तो टेंशन तो आपको बढ़नी ही है, तो उस टेंशन से आपको और कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो इसलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपने एक कहावत तो सुनी है क्या, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये अरस्तु जी का कथन है, और जो कि आज आपके ऊपर बहुत ही सटीक बैठ रहा है। क्योंकि जब तक हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मस्तिष्क कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता दोस्तों, और मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रह सकता तो आपकी तैयारी कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती, आप कभी भी सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आप अच्छे से मन से तैयारी नहीं करोगे, जब आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, तो फिर आपकी कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक अंतिम बात आपको और ध्यान रखनी है। बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल है कि सर हम 10-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, हम 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, कोई कह रहा है कि हम सर 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको 15 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों। यदि वास्तव में पढ़ाई की बात करें, ओरिजिनल आपने कितनी पढ़ाई करी उसको यदि आप आकलन करें, उसको आप यदि पैरामीटर से माप करके देखें पूरे दिन भर में, तो वो लगभग 6-7 घंटे के ज्यादा आपका नहीं निकलेगा समय। यदि आप 6-7 घंटे भी डेली तैयारी कर लेते हो बिल्कुल ईमानदारी से, यदि आप ईमानदारी से 6 से 7 घंटे के बीच में भी पढ़ाई कर लेते हो, तो यह गारंटी है कि आप रीट क्या कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो। ये तो रीट की एग्जाम है दोस्तों, इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम दे लो उसको भी आप अच्छे नंबरों के साथ में पास कर सकते हो। लेकिन बशर्ते एक बात है, लगातार आपकी तैयारी होनी चाहिए और ईमानदारी से तैयारी होनी चाहिए। ईमानदारी का मतलब आप समझ गए होंगे, उसमें कोई किसी भी प्रकार की चीटिंगबाजी नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि भाई मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं और बीच बीच में आप मोबाइल उठा के देख लेते हैं, जैसे आपने देख लिया, चलो कोई बात नहीं है, अरे 1 मिनट की तो बात है, चलो 1 मिनट में मैसेज देख लेते हैं यार, किसका मैसेज आया है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप 1 मिनट मैसेज देखने के लिए क्या गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा।
आप सोच रहे हैं कि चलो देखते हैं व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया है, एक बार देख लेते हैं, उसमें और कुछ अच्छा सा आपको दिख गया, कोई फोटो दिख गया, कोई आपको जोक्स दिख गया, या फिर आपको कोई और कॉमेडी का वीडियो दिख गया तो उसको आपने देख लिया, फिर और कुछ देख लिया, किसी का स्टेटस आपने देख लिया, चाहे कोई भी हो सकता है दोस्तों। ऐसे करके आपका 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और जो हम बता रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। आप फेसबुक की बात कर ले, फेसबुक पे आपने देख लिया कि चलो 2 मिनट देख लेते हैं, 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाएगा। इसलिए इन सब चीजों से आप दूर रहें। जब आपको आवश्यकता हो पढ़ाई से संबंधित तभी आप मोबाइल का यूज करें। तो अभी एग्जाम के टाइम पर जो 50 दिन का आपका समय है, मोबाइल को आप थोड़ा सा साइड में रख दो। जब आपको आवश्यकता हो, जब वास्तव में आपको पढ़ाई की आवश्यकता हो तभी आप मोबाइल का यूज करें, बाकी अन्य चीजों में आप मोबाइल का यूज नहीं करें। हां, आधे पौन घंटे आप मोबाइल देख सकते हो, अन्य कोई चीजें, गाने सुन सकते हो, आप मस्ती कर सकते हो, क्योंकि दिमाग फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि भाई आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो ईमानदारी से 6-7 घंटे भी आप पढ़ाई कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और है जो बहुत सारे हमारे साथी पूछ रहे हैं, और आपका भी हो सकता है कि किसी का प्रश्न होगा। ये कहते हैं कि सर सिलेक्शन के लिए हमारा सिलेक्शन पक्का होना चाहिए, इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना चाहिए कि दिन में पढ़ना चाहिए कि रात को पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि कब पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमारा तो एक ही कहना है दोस्तों, सिलेक्शन यदि आप पक्का करना चाहते हो तो आप कभी भी पढ़ाई करो, कभी भी। बस आपका मन होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। बस आप चाहे सुबह पढ़ाई करो, चाहे आप दोपहर में पढ़ाई करो, चाहे आप दिन में पढ़ाई करो, कभी भी पढ़ाई करो। चाहे आप सो करके पढ़ाई करो, चाहे आप डोलते हुए पढ़ाई करो, घूमते हुए पढ़ाई करो, दौड़ते हुए पढ़ाई करो, अरे नाचते हुए पढ़ाई करो, आप खाना खाते हुए पढ़ाई करो, कभी भी करो, कभी भी करो, बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो बस। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अरे लोग तो खाना बनाते बनाते पढ़ लेते हैं, अरे बहुत सारी चीजों को तो खाना बनाते बनाते याद कर लेते हैं। खाना बन रहा है, आपने मोबाइल चलाकर रख दिया, जो चीजें आपको याद नहीं हो रही हैं, जो चीजें आपको कठिन हैं, उनको आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो दोस्तों। अरे कुछ दिन के लिए गाना मत सुनो, ये सारी चीजें सुनो। आप साइकोलॉजी के बहुत सारे फैक्ट हैं उनको रिकॉर्ड कर लो, आप जो आपके लिए मोस्ट लगते हैं उनको रिकॉर्ड कर लो। और खाना बना रहे हैं, मोबाइल को चालू करके छोड़ दो, वो आपके कानों में आवाज जाएगी, धीरे धीरे 2-4 दिन सुनोगे तो कंठस्थ हो जाएंगे। ऐसे आप किसी भी विषय में कर सकते हो। जीके में जो सवाल आपको लग रहे हैं कि बहुत मोस्ट हैं और आप भूल सकते हो तो उनको रिकॉर्ड कर लो, अपनी आवाज में मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो और उनको आप कभी भी सुनिए। जब भी आप फ्री बैठे हैं, कहीं आप घूम रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप उस को मोबाइल को चला के रख दीजिए और आप उसको सुनते रहिए दोस्तों। क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमती रहनी चाहिए, बस तैयारी अच्छी, मजबूत और ईमानदारी के साथ में तैयारी हो। किसी भी तरह की चीटिंगबाजी तैयारी के साथ में नहीं हो दोस्तों। फिर आप देखना कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सफल होने से। ये लास्ट टाइम का बता रहे हैं हम, तो लास्ट टाइम में आपको समेटना है। कुल मिलाकर के जितना भी कुछ आपने मैटर अब तक पढ़ा है, नया मैटर पढ़ने की तो बिल्कुल भी सोचना नहीं आपको। तो अब उसको समेटने का समय आ गया है। एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से देखो कि भाई आपने जो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, सारे सब्जेक्टों को अच्छे से देखिए। जैसे मान लो आप हिंदी की बात कर रहे थे, हिंदी में पूरा मैटर देखो कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया कि नहीं हो गया। जो भी कवर नहीं हुआ तो उसको अच्छे से करो अभी 2-4 दिन में, ठीक है। उसके बाद में संस्कृत का पूरा मैटर देखो कि इसमें कुछ छूट तो नहीं गया है। इसके बाद में आप साइकोलॉजी का पूरा मैटर देख लो कि इसमें कोई टॉपिक आपका छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप जीके की बात करें तो जैसे एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी का पूरा आपका मैटर देख लीजिए कि कोई टॉपिक आपका छूट तो नहीं रहा है। ऐसे आप पर्यावरण वाले हैं तो पर्यावरण का आप एक बार पूरा सिलेबस देख लो कि इसमें आपका कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। ऐसे आप एक बार जरूर देखो, क्योंकि आपको कई बार पता नहीं रहता है कि हमारा कोई टॉपिक छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। तो आप एक एक टॉपिक को देख लो। सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और सिलेबस के बाहर अंदर से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो पूरे सिलेबस को अच्छे से देखो, उसको एक एक टॉपिक को देखो। तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है तो फिर आप अगली रणनीति बना लो कि आपको 20 दिन में या 25 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेना है पूरा का पूरा।
तो अभी आपके पास जो 50 दिन का समय है, इस 50 दिन के समय को डिवाइड कर लो अच्छे से, और इस 50 दिन के समय में आपको किस प्रकार से कौन सी तैयारी करनी है, किसको आपको कैसे व्यवस्थित करना है, ये आपको खुद को फिक्स करना है। क्योंकि टाइम टेबल और व्यवस्था आपकी खुद की होती है, वो यूनिक होती है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कैसे पढ़ता है, कब पढ़ता है, किसी से मत पूछो, खुद अपने हिसाब से अपना सिस्टम तैयार करो। ठीक है, तो ऐसे करके आप लगातार तैयारी करते रहो, आप निश्चित रूप से सफल होंगे दोस्तों। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम के समय में अक्सर डर सभी को लगता है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी तैयारी कम है, आपको डर लग रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है। राजस्थान में जितने भी रीट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो 17-18 लाख जो स्टूडेंट हैं, उन सबको डर लग रहा है। आपके दिमाग में यदि ये बात चल रही है कि मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लोग तो इतना पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने तो इतनी बार कोचिंग कर ली, उन्होंने तो जयपुर से कोचिंग कर ली है, उन्होंने तो उत्कर्ष से कोचिंग कर ली है, उन्होंने तो कोटा से कोचिंग कर ली है, ये सारी बातें आप बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाएं। क्योंकि आप कहीं से भी कोचिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अरे सिलेबस तो सेम है, जो आपके पास है वही तो सभी के पास है, और वही किताबें हैं जो आपके पास हैं, सिर्फ तैयारी का अंतर है। तो आप तैयारी ढंग से करो, व्यवस्थित करो, आपको कहीं कोचिंग में जाने की आवश्यकता है ही नहीं। बस यही हम आपसे कह रहे हैं। हमने भी तो आप 2 बार आरटेट अच्छे नंबरों से पास किया दोस्तों, हमने कोई कोचिंग नहीं करी, बस इसी तरीका से। तो वही तो चीज आपको हम बता रहे हैं कि ऐसे आप कर लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उन लोगों को मत देखो, उन लोगों को मत देखिए, उनसे आकलन खुद का मत करो। आप ये मानो कि मेरी तैयारी अच्छी है, 100% तैयारी है, और यदि आपको अपनी तैयारी पर विश्वास है, आपको खुद को यदि विश्वास है, तो निश्चित रूप से मान लो कि आपकी तैयारी वास्तव में बहुत अच्छी है। और जब तक आपको खुद को विश्वास नहीं है, आपको खुद को अपनी तैयारी पर डर लग रहा है, तो समझ लो आपकी तैयारी पूरी नहीं है। अभी आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो उस तैयारी को पूरा करो दोस्तों। अभी भी 50 दिन का समय है। 50 दिन का समय बहुत होता है दोस्तों। 50 दिन के समय को अच्छे से डिवाइड कर लो। एक भी दिन आपका खराब नहीं जाना चाहिए, इसलिए मोबाइल से दूरी बना के रखो, और जहां जहां से आपका समय खराब हो रहा है उस समय को बचाइए वहां से, और पढ़ाई में लगा दीजिए। बिल्कुल पढ़ाई में आप अपने आप को झोंक दो, 100% अपने आप को उसमें डुबो दीजिए पढ़ाई के अंदर। फिर निश्चित रूप से आप देखिए कि आपको सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। इसलिए आप डरे नहीं, इसलिए लगे रहो, और तब तक लगे रहो जब तक कि मंजिल तक ना पहुंच जाएं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद की उन पंक्तियों को हमेशा अपने दिमाग में रखो, और ये पंक्ति आप हमेशा याद रखो कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। जब तक आपके हौसले मजबूत रहेंगे, आपको कोई ताकत नहीं हरा सकती, आपको कोई भी समस्या आपको परास्त नहीं कर सकती। कोई भी परेशानी आपके सामने आ जाए, कोई भी परेशानी आपको परास्त नहीं कर सकती, जब तक आपके हौसले मजबूत हैं। तो अपने हौसले मजबूत रखिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा खाइए, अच्छा करिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो अच्छा सोचोगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। और अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल भी मत रहिए दोस्तों। तो बस ये कुछ बातें थी जो लास्ट टाइम में आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और भी कोई आपकी समस्या हो, पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, तो हम आपके साथ में साझा करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। हमारे पास जो अनुभव था 2 बार आरटेट का, उसमें से कुछ जो आपके लिए काम आ सकते हैं उनको हमने साझा किया है अभी। और भी आपकी कोई समस्या है तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस ये कुछ बातें हैं, टिप्स हैं, उनको आप ध्यान में रखें अच्छे से, और तैयारी करते रहें। आपको हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना। एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई के लिए सभी हमारे जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं, सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों। आपका शिक्षक बनने का सपना जरूर पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई टिप्स के साथ में, और भी कुछ जो भी खास जानकारी होगी वो आपको हम लेकर जरूर आएंगे दोस्तों। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए लगातार, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप बस इसी तरह तैयारी में लगे रहिए। बस हमने जो कुछ टिप्स आपको बताई हैं, उन टिप्स पर थोड़ा सा आप फोकस रखिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिए। फिर देखिए आपकी तैयारी लगभग 10-15 दिन में बहुत मजबूत अपने आप को दिखने लगेगी, और आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो जाएगा
पाएगा। जिसका आत्मविश्वास जितना मजबूत होता है, समझ लो सफलता उसके हाथ में है। सफल होने से उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपको नर्वस नहीं होना है, आपको कमजोर नहीं बनना है, आपको अंदर से डरना नहीं है। चाहे एग्जाम हॉल में बैठो तो निश्चित रूप से आपको निडर होकर के आत्मविश्वास के साथ में आप पेपर सॉल्व करिए। ऐसे मानिए कि हमारी तैयारी मजबूत है, आपको 1-2 सवाल, 10 सवाल, 5 सवाल नहीं आ रहे तो घबराना नहीं है, क्योंकि जो सवाल आपको नहीं आ रहे हो सकता है वो सभी को नहीं आ रहे होंगे। इसलिए घबराना नहीं है, तैयारी को मजबूत रखो, ईमानदारी के साथ में तैयारी करो। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जो कुछ आपको छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, आप अपनी पढ़ाई के बीच में इनको जरूर जोड़िए। जो भी आप डेली रूटीन आपका है उसमें आप जरूर शामिल करिए दोस्तों। निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं इनसे फायदा होगा। और एक बात का दोस्तों, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो पुराने पेपर आपके हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर लें, हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी, पर्यावरण है, सामाजिक ज्ञान है, उन सभी पेपरों को एक बार सॉल्व जरूर कर लो दोस्तों। यदि आप चाहते हो तो हमने पूरे के पूरे पेपर संस्कृत भाषा के पूरे सॉल्व किए हुए हैं व्याख्या के साथ में। आप चाहते हो तो उनको आप देख सकते हो, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, वहां से आप कोई भी वीडियो जो भी आप चाहते हैं वो देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी सी ये बात थी हमारी। तो आगे हम जो भी कुछ महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए वो निश्चित रूप से आपको हम बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से तैयारी में लगे रहे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।